क्या किया तुमने प्रेम के साथ? जहर का बीज बो दिया तेरे प्रेम के मन में तेरे विरुद्ध। ऐसा जहर जो तुम दोनों के रिश्ते को जलाकर राख कर देगा। दुनिया में ऐसा कोई भी जहर नहीं है जो हमारे और प्रेम के रिश्ते को खत्म कर सके। अच्छा, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने प्यार पर? तो सुन, मैंने तेरा रूप लेकर तेरे ही प्रेम के सामने एक आदमी की जान ली है। प्रेम की नजरों में तू वो भोली भाली सीधी साधी दिव्या नहीं बल्कि एक खूनी है। और प्रेम सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन इसकी पत्नी खूनी ये कभी नहीं सहन कर सकता। इसीलिए तो हमने प्रेम को यहाँ बुलाया है, ताकि उसके मन से तुम्हारा ये जहर निकाल सके। और हमें पूरा भरोसा है कि प्रेम हमारा यकीन करेगा। नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि अब वो तुझसे नफरत करता है। अब जिंदगी भर कभी भी वो तेरा चेहरा तक भी नहीं देखेगा। जिसका दिल नफरत से भरा हो वो प्यार की ताकत को कभी नहीं समझ सकता। अब तो ये समय ही बताएगा तेरा प्यार जीतता है या फिर मेरी नफरत। रानी कर्ण मोहिनी को कैद करने की यही सजा है कि प्रेम की तरह तू अपने सभी अपनों से एक दिन हाथ धो बैठेगी। और प्रेम सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन इसकी पत्नी खूनी ये कभी नहीं सहन कर सकता। मैं रानी कर्ण मोहिनी हूँ। मैं यहाँ कैद नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। विशैली, शिकारा, धनकुद्रा, कहाँ हो तुम सब? मेरी काली शक्तियों, आओ और अपनी रानी को यहाँ से रिहा करो। कहाँ हो तुम लोग? आओ। लगता है उस स्वर्ण मोहिनी ने अपनी पवित्र शक्तियों से इस पूरे स्थान को बांध दिया है, इसलिए मेरी आवाज बाहर नहीं जा सकती। और मेरे ये सेवक, कैसे सेवक पाल रखे हैं मैंने। मैं कैद क्या हुई, सब के सब मुझे यहाँ अकेले छोड़ के भाग गए। क्या करूं? क्या? अच्छा, तो स्वर्ण मोहिनी को लगता है वो मुझे यहाँ कैद करके जीत जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं रानी कर्ण मोहिनी हूँ, मायावन की स्वामिनी। पूरा मायावन, धरती से लेके आकाश तक जो जीवित है और जिनको मैंने अपने हाथों से मारा है, वो सब के सब मेरे इच्छा के दास हैं। अब उन्हीं में से ऐसा एक दास मुझे यहाँ से मुक्त करेगा। ऐ मेरे मृतदास, रानी कर्ण मोहिनी तुझ में जान फूंकती है। जाग, जाग और रानी कर्ण मोहिनी को यहाँ से रिहा कर। उठ और मेरी पुकार सुन। उठ और मेरी आज्ञा का पालन कर। जाग मेरे मृतदास। आ और आके मुझे यहाँ से रिहा कर।
दिव्या, जरा सा भी हिलना मत। तुम्हारी आहट से वो बिच्छू तुम्हें काट सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें हिलने से रोका। अभी भी इतनी चिंता है तुम्हें हमारी? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें हमसे नफरत नहीं हुई? हमने उस आदमी को नहीं मारा। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी और उस मायावी लड़की की बात सुनी थी। मैंने तेरा रूप लेकर तेरे ही प्रेम के सामने एक आदमी की जान ली है, और वो भी बड़े बेरहमी से। दिव्या, इस लड़की से मैं पहले भी मिल चुका हूं। तुम्हारी मौत। दिव्या, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है प्रेम? नहीं दिव्या, सारी गलती मेरी है। प्रेम, और इतने समझाने के बाद, इतनी अनहोनी के बाद ही मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें खूनी समझा। प्रेम, तुमने जो कुछ भी देखा उसके बाद किसी को भी ये गलतफहमी हो सकती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कोई भी होता ना दिव्या, मुझे तो पता है ना कि तुम मेरी दिव्या हो। तुमने कितनी बार मेरे परिवार की जान बचाई। तुम्हें इतना करीब से जानने के बाद भी मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? यही तो मायावी शक्तियों की ताकत है प्रेम। वो हमें गुमराह कर देती है, हमारे दिल और दिमाग के साथ खेल जाती है, इसीलिए हुआ ये सब कुछ। I'm sorry दिव्या, तुमने मुझसे सिर्फ 2 दिन का वक्त मांगा था, पर मैं तुम्हें उतना भी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हो? बेटा, हमें तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। बेटा, सब कुछ होने के बाद भी तुम हम पर कितना भरोसा करते हो। हमने बुलाया तो या चले भी आए तो। पर एक बात तो है दिव्या, ये मायावी शक्तियां किसी भी हद तक जा सकती है हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए।